नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी दोस्तों के डिमांड पर जो है हम आप लोगों के बीच जो है बिहार जीके के सीरीज को लाने का प्रयास किया है। जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ बिहार दरोगा वो बीएसएससी की प्रारंभिक परीक्षा हेतु बहुत ही उपयुक्त सामग्री ये होंगी। और आप विश्वास कीजिए कि इससे बाहर न अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं और न ही आगे इससे बाहर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं होंगी। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बिहार राज्य व्यवस्था एवं राज्य एवं प्रशासन, ठीक है, यह जो है बिहार के पॉलिटी के अंतर्गत एक सेक्शंस है और इसी से हम लोग जो है प्रारंभ करते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर जो है संसदीय प्रणाली है। ठीक है ना। तो अगर देश में संसदीय प्रणाली है तो बिहार में भी क्या होगा, एक संसदीय प्रणाली होगा और इसी संसदीय प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत जो है राज्य की व्यवस्था जो है चलाई जाएगी। लेकिन जो भी सरकार होती है, जो भी व्यवस्था होती है, उसका कुछ कार्य होता है। तो कार्यों का जो है बंटवारा किया गया है केंद्र सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर। इसी केंद्र और राज्य सरकारों ने जो है विभिन्न विषयों हेतु जो है 3 सूची को बनाया। कार्यों का बंटवारा होता है अनुसूची 1, 2 और 3। अगर अनुसूची 1 में केंद्र सरकार नियम बना सकती है और अनुसूची 2 के तहत जो है राज्य सरकार नियम बना सकती है, जबकि अनुसूची 3 के तहत जो है वो ऐसे विषय को रखा गया है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जो है कोई भी कानून बनाएगी। लेकिन जो प्रभावी होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा वो प्रभावी होगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो जो बिहार है वो राज्य सूची के विषय के तहत आता है। ठीक है ना। और राज्य सूची के विषय में जो है सिर्फ बिहार के लिए जो है वो कानून बना सकते हैं। जैसे हो गया पुलिस, हो गया कृषि, हो गया भूमि, हो गया सिंचाई, हो गया मत्स्य पालन, हो गया सार्वजनिक स्वास्थ्य, हो गया जो विधि व्यवस्था है, ये सारे को क्या किया गया, एक राज्य सूची के तहत जो है सम्मिलित किया गया। ठीक है ना। और हमने तीसरी सूची जो संवर्ती सूची बनाया उसमें संसद और राज्य विधान दोनों मिलकर जो है कानून बना सकते हैं। और विवाद की स्थिति में जो है केंद्र का जो है कानून क्या होगा, प्रभावी होगा। इसको हमने बताने का काम किया। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी कार्य है उसको बांट करके देखा। ठीक है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 22 मार्च 1912 को क्या हो गया कि बिहार जो है बंगाल से अलग होकर के एक अलग राज्य बना। ठीक है ना। और उस समय बिहार में क्या था, उड़ीसा भी शामिल था। लेकिन 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार और उड़ीसा क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है ना। दोनों पृथक पृथक अस्तित्व हो गया। उसके बाद बिहार 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण के नेतृत्व में जो है मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद और जगलाल चौधरी आदि शामिल हुए। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय जो है बिहार का स्वतंत्र प्रशासनिक जो है एक अस्तित्व बरकरार रहा। लेकिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है पृथक राज्य के रूप में गठित होने के बाद बिहार की प्रशासनिक संरचना में क्या हो गई, परिवर्तन होने लगा। तो विभाजन के पश्चात अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में 9 प्रमंडल तथा 37 जिले थे। फिर 2001 में क्या किया गया, अरवल को एक नया जिला बनाया गया। इस तरह से अब जिलों की संख्या बिहार में क्या हो गई, 38 हो गई। और लोकसभा सीट भी घट करके 40 हो गया, राज्यसभा सीट भी जो है 16 हो गया और विधानसभा की सीटें 243 हो गई तथा विधान परिषद की जो है 75 सीटें हो गई झारखंड के बनने के बाद। ठीक है। अगर हम वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये जो है 12वां ऐसा बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा राज्य है। अगर हम बिहार की शासन व्यवस्था की बात करें तो चूँकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि बिहार की जो भी शासन व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली के तहत ही चलाई जाती है। ठीक है ना। और संसदीय प्रणाली में जो है एक विधायिका होती है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है। ठीक है। तो विधायिका जो होता है यह शासन के कानून का जो है निर्मात्री इकाई होता है, इसको विधायिका या व्यवस्थापिका कहा जाता है। कार्यपालिका जो होता है शासन के कानूनों को क्रियान्वित करने का काम करने वाली इकाई होती है। और न्यायपालिका जो होता है शासन के न्याय करने वाली इकाई को जो है न्यायपालिका बोला जाता है। ठीक है।
आगे हम देखते हैं कि विधानमंडल, ठीक है ना। देश में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण जो है प्रांतों में जो है पृथक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान राज्य को क्या किया गया है, एक सदनीय या द्विसदनीय विधानमंडल में का भी प्रावधान किया गया है, जो हर एक राज्य में जो है एक जैसा नहीं है। लेकिन यदि हम बिहार की बात करें तो हम पाते हैं कि बिहार में जो है एक द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें एक विधान परिषद और एक विधानसभा शामिल है। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद जो है एक द्वितीय सदन है और उच्च सदन माना जाता है। इसके सदस्यों की संख्या जो है कम से कम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है विधानसभा सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 7 फरवरी 1921 को बिहार उड़ीसा में शामिल था और विधान परिषद अस्तित्व में आई थी, ठीक है, जिसका प्रथम सभापति वाल्टर मॉडे थे, ठीक है ना। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है तथा 1/3 सदस्य जो होता है क्या होता है, हर एक दूसरे वर्ष जो है अवकाश ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तथा इसमें जो है 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है और 1/3 सदस्यों का जो है निर्वाचन स्थानीय निकायों से, 1/12 सदस्यों का जो है निर्वाचन पंजीकृत स्नातकों द्वारा तथा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन शिक्षक प्रतिनिधि द्वारा तथा शेष 1/6 भाग का मनोनयन जो है राज्यपाल द्वारा जो है साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा के क्षेत्र में जो है विशेष अनुभव वाले व्यक्तियों से जो है इसका निर्वाचन विधान परिषद हेतु किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है विधान परिषद को देखा। अगर हम भारत के पूरे राज्यों की बात करें तो विधान परिषद जो है अभी तक केवल जो है 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इसमें याद रखिएगा कि अगर विधान परिषद के आकार की दृष्टिकोण से पूछे तो सबसे बड़ा आकार जो है उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पर 99 सीट है, ठीक है। और सबसे कम जो है तेलंगाना का है, जहाँ पर जो है 40 ही विधान परिषद में सीटें हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं विधानसभा। विधानसभा के सभी प्रतिनिधियों का जो है चुनाव जो है प्रत्यक्ष मतदान के तहत वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है और इसकी अधिकतम संख्या जो है 500 तथा न्यूनतम संख्या जो है 60 निर्धारित की गई है, ठीक है। 243 सदस्यों में से 242 सदस्यों का निर्वाचन जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है और एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के रूप में किया जाता है। विधानसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है, ठीक है ना। और अन्य अर्हता संविधान को अनुच्छेद 173 के द्वारा जो है निर्धारित की गई। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा दूसरे सदस्य को जो है उपाध्यक्ष के रूप में जो है चुना जाता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने कर्तव्यों का संचालन जो है विधानसभा सचिवालय की सहायता से जो है करते हैं, जिसका प्रधान मुख्य सचिव कहलाता है। विधानसभा को राज्य के लिए जो है कानून बनाने, बजट पारित करने, कार्यपालिका पर अंकुश लगाने संबंधी व्यापक शक्तियाँ जो है प्रदान की गई है। आपात स्थिति लागू होने पर विधानसभा की अवधि 6 माह तक क्या कर सकती है, बढ़ाई जा सकती है और इसे पुनः 6 महीना बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार कुल अवधि जो है 3 वर्ष तक जो है बढ़ाई जा सकती है। राज्यपाल इसे 5 वर्ष से पूर्व भी क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। अगर हम विधानसभा के अधिकारी की जो है बात करें तो जो है प्रांतीय विधानसभा के कार्यवाही को सुचारू रूप से जो है संचालन हेतु राज्य विधानसभा के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं और यही विधानसभा के क्या कहलाते हैं, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं यही विधानसभा के पदाधिकारी कहलाते हैं। अगर हम विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा के जो भी सदस्य अपने सदस्यों के मध्य से ही क्या करता है, एक अध्यक्ष का चुनाव करता है और वो सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, अनुशासन बनाए रखता है, भाषण देता है, प्रश्न पूछता है, उसके बाद जो है विधेयक प्रस्तावों की पेश आदि की अनुमति देता है, ठीक है। वो प्रस्ताव पर मतदान करता है और परिणाम की घोषणा करता है। पक्ष विपक्ष में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत डालने का काम करता है। विधानसभा के अध्यक्ष ही धन विधेयक को क्या करता है, प्रमाणित भी करने का काम करता है और इसका निर्णय भी अंतिम ही होता है। वह अपना त्यागपत्र जो है विधानसभा के
उपाध्यक्ष को देता है और 14 दिन की पूर्व सूचना पर उसे तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से जो है हटाया भी जाता है। अगर हम विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो विधानसभा का द्वितीय प्रमुख अधिकारी होता है, ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका सारा कार्यभार जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है और वह अपना त्यागपत्र जो है अध्यक्ष को देता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो है विधायिका को देखने का काम किया, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो है कार्यपालिका को देखते हैं। चूँकि संसदीय शासन पद्धति के अनुरूप ही बिहार में भी कार्यपालिका के जो है दो स्वरूप है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका तथा एक होता है वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। राज्य प्रशासन में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में होता है जिसमें शासन की सभी शक्तियाँ क्या होती है, निहित होती है, किंतु उसे राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप ही क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, ठीक है। यही कारण है कि राज्यपाल को जो है नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है, जबकि मुख्यमंत्री को जो है वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं राज्यपाल। राज्य का एक संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, ठीक है, जबकि वास्तविक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही देखने का काम किया। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहता है, अतः राष्ट्रपति उसे कार्यकाल समाप्ति के पूर्व क्या कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है। और राज्यपाल के पद पर नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति की निम्न योग्यता भी जो है होनी चाहिए। पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष की उम्र पूरी करनी चाहिए, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख जो है अपनी पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। राज्यपाल जो है विधानमंडल का 17वां और उसके बाद जो है 17वाहन और तथा विघटन भी करने का काम करता है। अगर हम इनकी उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार को देखें तो राज्यपाल अपने कर्तव्य पालन के संबंध में जो है किसी भी न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। तथा अपने कार्यकाल के दौरान जो है राज्यपाल को जो है गिरफ्तारी भी जो है नहीं की जा सकती है। कार्यकाल के दौरान जो है राज्यपाल के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनके पास कुछ उन्मुक्ति और विशेषाधिकार है। अगर हम इनके शक्तियों और कार्य की बात करें तो राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है और संविधान के अनुसार ही अपने राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है। आर्टिकल 154 के तहत ये पूछे भी जा चुके हैं कितनी ही बार बीपीएससी में क्वेश्चंस, ठीक है। और राज्यपाल की शक्तियाँ तथा इसके कार्यों को मुख्य रूप से निम्न वर्गों में जो है बांटा जाता है। एक कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, स्वविवेक की शक्ति, आपातकालीन शक्तियाँ। अगर हम कार्यपालिका की शक्ति की बात करें तो हम पाते हैं कि कार्यपालिका की शक्ति के तहत जो है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल जो है राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, ठीक है, तथा उप कुलपतियों को भी जो है ये नियुक्त करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की जो है नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है ना। उसके बाद जो है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को जो है क्या करता है, ये परामर्श देने का काम करता है, ठीक है। अगर हम इसके विधायी शक्तियों की बात करें तो हम पाते हैं कि राज्यपाल जो होता है विधानमंडल का चूँकि जो है अभिन्न अंग है आर्टिकल 164 के तहत, ठीक है ना। तो राज्यपाल विधानमंडल का 17वाहन करता है तथा 17वाहन करता है, ठीक है ना, और उसका विघटन करता है, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा के जो अधिवेशन होता है दोनों सदनों के उपयुक्त अधिवेशन को भी क्या करता है, संबोधित करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो है राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर जो है अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता से संबंधित विवादों का क्या करता है, ये निर्धारण करने का काम करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। अध्यादेश जारी 213 के तहत शक्ति रखता है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा के सदस्य मनोनीत कर सकता है। आर्टिकल 333 के तहत ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और अध्यादेश जारी करने के क्वेश्चन तो बार बार पूछे ही जाते हैं 213 के तहत। अब जानते हैं कि राज्यपाल की जो वित्तीय शक्ति है वो क्या है। देखिए, बिना राज्यपाल की अनुशंसा के विधानमंडल में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है,
ठीक है, जो भी धन विधेयक है वो राज्यपाल के संस्तुति के बाद ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के पहले राज्यपाल जो है विधानमंडल में वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करवाता है। राज्य की आकस्मिक जो भी निधि होती है उसके ही अधीन होते हैं और आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए जो है अग्रिम धन जो है उपलब्ध कराने का काम भी राज्यपाल ही करते हैं। अगर हम न्यायिक शक्ति की बात करें तो हम पाते हैं कि राज्यपाल राज्य के कानून का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप जो है किसी व्यक्ति को दी गई सजा को क्या कर सकता है, कम कर सकता है या पूरी तरह से जो है क्षमा कर सकता है, किंतु अगर वह मृत्यु दंड को जो है माफ़ नहीं कर सकता है और न ही सैनिक अदालत द्वारा दंडित किए गए अपराधी के संबंध में भी कुछ कह सकता है। तो कहीं ना कहीं के ऊपर भी एक लिमिटेशन लगाया गया है। अगर विवेकाधिकार या स्वविवेक की शक्ति की बात करें तो राज्यपाल को निम्न विवेकाधिकार प्राप्त है। जैसे राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में जो है राज्यपाल क्या करता है, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजता है। वह राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अपने विवेकाधिकार से जो है राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है और उक्त विधेयक को संघीय कानून या नीतियों के प्रतिकूल देखने पर ऐसी स्थिति करता है, ठीक है ना। पराजित मंत्री परिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग करता है, ठीक है। यदि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अवसर उसे अधिक मिलता है, ठीक है ना। विवेकाधिकार शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी कार्य को न्यायालय में जो है प्रश्नगत जो है नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चंस भी जो है बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। वहीं अगर हम आपात शक्तियों की बात करें तो हम पाते हैं कि राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन जो है संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन आर्टिकल 356 के तहत भेजकर जो है राष्ट्रपति शासन की जो है अनुग्रह करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो है राज्यपाल की शक्ति को देखने का और कार्य को देखने का काम किए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल की क्या स्थिति है। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों को दृष्टिगत करें तो हम पाते हैं कि राज्यपाल एक बहुत ही शक्तिशाली जो है क्या है अधिकारी है, किंतु वास्तविक इससे संबंध भिन्न है, ठीक है। हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, ठीक है, जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है और वास्तविक शक्तियाँ जो है मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थिति में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में संवैधानिक प्रमुख के पद नाम उपराज्यपाल कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है ना। और प्रशासक जो होते हैं दादर नागर हवेली, दमन द्वीप और जो लक्षद्वीप, चंडीगढ़ है, यहाँ पर प्रशासक कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम बिहार की राज्य व्यवस्था का एक संक्षिप्त अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि बिहार का जो विधानमंडल का जो रूप है वहाँ पर 243 गो सीट है और 2 सदनीय है विधानसभा का, ठीक है ना। विधान परिषद में कुछ 75 ठो है, ठीक है। विधानसभा में मनोनीत एक एंग्लो इंडियन 1 ठो है, ठीक है। और विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या 202 है, ठीक है। तथा विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए जो है 40 ठो और बिहार से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है, ठीक है। बिहार से चुने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित सीट संख्या जो है 7 है। प्रमंडलों की संख्या 534 है और जिलों की संख्या 38 है। जिला परिषद 38 है और नगर परिषद यहाँ पे 49 ठो है और नगर निगम जो है 12 ठो नगर निगम बिहार में है। और नगर पंचायत की बात करें तो 80 ठो बिहार में जो है नगर पंचायत है। अगर हम बिहार के राज्यपाल प्रथम राज्यपाल जो है जयराम दौलत राम थे, ठीक है ना। बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कुछ मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है। चूँकि मुख्यमंत्री को हम पहले ही कहे थे कि कार्यपालिका के अंतर्गत जो है इसको वास्तविक प्रधान और कहा जाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में क्या हो, बहुमत दल का नेता हो, ठीक है। राज्य कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वास्तविक प्रधानमंत्री होता है और मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी का क्या करता है, काम करता है। अगर हम बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का बात करें तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे
श्री कृष्ण सिंह। अगर हम और अंतिम जो अभी अभी वर्तमान में जो है वो है श्री नीतीश कुमार, ठीक है ना। नीतीश कुमार जो है आपको एक तरह से जो है ये 31 में, 32 में, 33 में, 34 में, 34 में, 35 में और 36 में क्रम के हैं, क्रम के अनुसार से है। और वैसे जो है ये जो 2018 से है। अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो संविधान में जो है अनुच्छेद 163 के तहत जो है एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 163 के तहत एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है जो राज्यपाल को उनके कार्यों में परामर्श और सहायता देने का काम करता है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये भी क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद जो है संविधान के आर्टिकल 164 क के अनुसार राज्यपाल द्वारा सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर हम मंत्रिपरिषद के कार्य की बात करें तो हम पाते हैं कि मंत्रिपरिषद ही राज्य की नीतियों को निर्धारित करती है, ठीक है ना। और विधानमंडल की सर्वोच्च समिति होने के कारण जो है यह विधानमंडल का एक अधिवेशन बुलाती है तथा स्थगित करती है और इसकी कार्यसूची तैयार करती है। राज्य के सार्वजनिक वित्त पर जो है मंत्रिपरिषद का ही क्या होता है, अधिकार होता है और मंत्रिपरिषद ही बजट बनाती है तथा उसे विधानमंडल में प्रस्तुत करती है। राज्यपाल जो है राज्य के समस्त महत्वपूर्ण पदों पर जो है नियुक्ति मंत्रिपरिषद की जो है सलाह पर ही करती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है विधायिका और कार्यपालिका को देखने का काम किया। चलिए हम बिहार की अब न्यायपालिका के बारे में भी जानते हैं। चूँकि भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर ये सब सारे काम करते हैं। राज्य के न्यायिक प्रशासन में जो है उच्च न्यायालय का स्थिति जो है शीर्ष है, ठीक है ना। राज्य में हाई कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके अधीन जो है अन्य न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है। हाँ, तो अगर हम न्यायपालिका की संरचना देखें तो भारत में परिसंघात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद जो यहाँ संघ और राज्य दोनों के लिए जो है संविधान में एक एकल न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है और संविधान के अनुसार ही जो है न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एवं उसके नियंत्रण के अधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के नाम से जो है जाना जाता है। अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका संविधान में 214 के अनुसार जो है भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 231 के तहत जो है संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। वर्तमान में भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लिए ही अपना एक अलग उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन जो है मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है और भिन्न भिन्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है अलग अलग होती है। मतलब जो भी बिहार के उच्च न्यायालय है वहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या अलग होगी, झारखंड के अलग होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जितने भी राज्य है वहाँ पर जो भी उच्च न्यायालय है, ठीक है ना, उसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या जो है अलग अलग होती है। उसके बाद अगर हम पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय का निर्माण जो है 3 फरवरी 1916 को किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के समय पटना उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में जो है बिहार व उड़ीसा दोनों सम्मिलित थे, क्योंकि बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से ही एक ही प्रांत उस समय में थे, ठीक है ना। लेकिन 1936 में उड़ीसा के जो है बिहार से अलग हो जाने के बाद जो है जो पटना उच्च न्यायालय है वहाँ से इसके अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं महाधिवक्ता यार, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 165 में किया गया है, ठीक है। और प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए किसी व्यक्ति को जो है राज्य का जो है महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। केंद्र के महान्यायवादी के समरूप ही जो है राज्य में जो है एक महाधिवक्ता होता है, वो राज्य का जो है उच्चतम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। 165 ध्यान रखने वाली बात 165 है। महाधिवक्ता का जो मुख्य काम होता है वो राज्य की सरकार की विधि जो व्यवस्था है उससे संबंधित विषयों पर सलाह दे और विधिक रूप से जो है कर्तव्यों का पालन करना होता है। महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करता है। ऐसे प्राथमिक प्राप्त करने हेतु राज्यपाल जो है अवधारित करता है।
अगर हम बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था या ढांचा का बात करें तो हम पाते हैं कि बिहार राज्य का जो है गठन चूँकि 1912 में जो है हुआ था, एक अलग प्रांत के रूप में हुआ था, ठीक है। किंतु 1936 में उड़ीसा के अलग हो जाने के पश्चात जो है 1956 में राज्य की सीमा का पुनर्गठन हुआ और पुनः 15 नवंबर जो है 2000 को जो है झारखंड के विभाजन के बाद बिहार की जो है वास्तविक प्रशासनिक रूपरेखा सामने आई, ठीक है। अगर हम बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्व के आधार पर करें तो हम पाते हैं कि राज्य की जो है प्रशासनिक व्यवस्था राज्य की कार्यपालिका के अधीन होती है, तथापि स्वतंत्र प्रशासनिक दृष्टि से इसे स्थानीय शासन या प्रशासन के रूप में जो है संचालित किया जाता है। अगर प्रशासन की सुविधा के लिए जो है क्या किया गया है, इसको अनेक इकाइयों में विभाजित कर दिया गया है, जैसे हो गया प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत। सबसे निम्न स्तर पर पंचायत, उससे ऊपर प्रखंड, प्रखंड से ऊपर अनुमंडल, अनुमंडल से ऊपर जिला, जिला के ऊपर प्रमंडल, प्रमंडल के ऊपर राज्य, ठीक है। इस तरह से जो है एक स्थानीय शासन के तहत जो है प्रशासन चलाने हेतु जो है विभिन्न प्रकार की इकाइयों का जो है क्या किया गया है, गठन किया गया है। चलिए अब हम जानते हैं सचिवालय और राज्य के इन्हीं सभी प्रशासनिक जितने भी इकाइयाँ प्रशासनिक संचालन जितने भी इकाइयाँ बनाई गई है उसके संचालन और उसके बीच कोऑर्डिनेशन, बीच समन्वय पैदा करने के लिए जो है सचिवालय का गठन किया गया है। अगर हम बिहार में सचिवालय का गठन देखें तो 1912 में किया गया और यह राज्य प्रशासन का जो है एक केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है। जो राज्य की प्रशासन का जो है ये क्या है, ये एक शीर्ष संस्था है। स्थापना के समय जो है सचिवालय में केवल 8 विभाग थे, ठीक है, जो 1955 से बढ़कर 34 हो गया। सचिवालय का जो प्रधान होता है वो मुख्य सचिव होता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं और इनके अंतर्गत जो है प्रत्येक विभाग का एक प्रधान सचिव होता है। मतलब सचिवालय में एक प्रधान सचिव, उसके नीचे भी जो है विभिन्न विभाग होंगे और हर एक विभाग का जो है एक प्रधान सचिव होगा, ठीक है। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण करना, क्षेत्र नियोजन करना, परियोजना निर्माण करना, विधान निर्माण करना, नियमावली का गठन करना, बजट पर नियंत्रण करना, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना, समन्वय के साथ साथ जो है विभागीय मंत्रियों, उपमंत्रियों और राज्य मंत्रियों या दायित्वों का सहायता प्रदान करना था, ठीक है। अब देखते हैं अन्य इकाई में जो है प्रमंडल है, ठीक है। प्रमंडल जो है राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई को जो है का एक शीर्ष संगठन है, ठीक है। प्रमंडल का उच्चतम जो अधिकारी या आयुक्त होता है वो कमिश्नर होता है और उसकी सहायता हेतु जो है अनेक अपर आयुक्त या अन्य अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है बिहार में केवल 4 प्रमंडल थे। 4 प्रमंडल कौन कौन से थे? ये थे तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर थे, जिनकी संख्या 2000 में झारखंड के राज्य के गठन से बढ़कर 13 हो गई थी, ठीक है ना। झारखंड राज्य के गठन के साथ ही बिहार में पलामू, संथाल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है नवनिर्मित राज्य में चले गए, झारखंड में चले गए। कारण कि वर्तमान समय में बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है 9 थी। जिले की जो है संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े प्रमंडल की बात करें तो यहाँ पर जो है 3 जो है प्रमंडल है, जैसे तिरहुत में 6 जिला है, मुंगेर में जो है 6 जिला है और पटना प्रमंडल में जो है 6 जिला है। तो जिले के दृष्टिकोण से जो है तिरहुत प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और पटना प्रमंडल जो है बड़े 3 प्रमंडल है, ठीक है। वहीं भागलपुर प्रमंडल से में जो है मात्र जो है 2 ही जिले, प्रमंडल में मात्र 2 ही जिले हैं, ठीक है ना। तो चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसलिए जो है हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए।